नमस्कार दोस्तों, ये वेलनेस कोच महेंद्र भदौरिया और आज मैं बात करता हूँ आप लोगों से फास्टिंग के बारे में। फास्टिंग हम सब जानते हैं, हमारे पूर्वज लोग फास्टिंग बहुत पहले से करते आ रहे हैं और जाने अनजाने इतना बड़ा साइंस छिपा हुआ था इसके पीछे और हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। जब जापान के साइंटिस्ट और पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला और उन्होंने ये रिसर्च करके बताया और अभी 2016 में अगेन जापान के साइंटिस्ट हैं ओसोनो ओसोनोरी नाम के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने जब ऑटोफैजी के बारे में जब जिक्र किया तो तब सबका ध्यान हिंदुस्तान भारत की ज़मीन की तरफ वापस आ गया और वो फास्टिंग जो हिंदुस्तान में जो अपनी परंपरा में पुरातन काल से चली आ रही थी और तब सबकी पूरी निगाहें इधर आईं और इसको लोगों ने समझना शुरू किया। ऑटोफैजी के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, लेकिन आज मैं इस फास्टिंग से क्या महत्व है, क्या-क्या पा सकते हैं, वो बात करने वाले हैं। तो जानते हैं ये ऑटोफैजी क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, हमारा जो शरीर है, हम जब कोई खाना खाते हैं तो बॉडी ग्लूकोज़ के रूप में उसको एज ए एनर्जी के सोर्स के रूप में ग्लूकोज़ स्टोर जो होता है उसको यूटिलाइज़ करती है और जब लंबे समय तक नहीं खाते हैं तो जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज लेकर के उसको उसके स्टोर को फिनिश करता है। उसके बाद क्या होता है, जो प्राइमरी सोर्स होता है जो हमारा ग्लूकोज होता है एज ए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जब वो फिनिश हो जाता है तो फिर उसके बाद जब 16-17 घंटे हो जाते हैं तो फैट फैट को एज ए एनर्जी सोर्स यूज करने लगती है और कीटोन्स बनने लगते हैं। तो इसी सिलसिले में आजकल एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये क्या होता है, लोग एक विंडो मेंटेन करते हैं 16 आवर्स एंड 8 आवर्स। ये क्या होता है, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जठराग्नि के बारे में बातें करी गई हैं, है ना, कि सूर्य की गर्मी से हमारी अग्नि जठराग्नि बढ़ती है और सूर्य की गर्मी के साथ साथ हमारी जठराग्नि कम हो जाती है। मीन्स क्या है, सुबह आप 6 बजे के बाद से भोजन ग्रहण करें और शाम को 6 साढ़े 6 7 बजे जब सूर्यास्त होता है तो उस समय आप अपनी ईटिंग विंडो को क्लोज कर सकते हैं। तो यही इंटरमिटेंट फास्टिंग है और जिससे जितना हो सकता है, कोई 12 घंटे मेंटेन करता है, कोई 14, लेकिन अगर रियल इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करना चाहते हैं तो 16 घंटे और 8 घंटे का विंडो होना चाहिए। 8 घंटे दिन के आप खा लीजिए। अगर आप शाम को मान लीजिए 7 बजे अपना डिनर कर लेते हैं तो सुबह 10 बजे के आसपास अपना ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं और इस बीच में 16 घंटे के दौरान आप पानी का सेवन कर सकते हैं। नारियल पानी है, ब्लैक कॉफ़ी है विदाउट विदाउट शुगर, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने आप इंटरमिटेंट फास्टिंग मेंटेन कर सकते हैं। और एक होता है 36 आवर फास्टिंग। जैसे आपने अभी जब ब्रिटेन लंदन में ऋषि सोनक जब उभर के सामने आए और सत्ता संभाली तो सबका फोकस उधर गया। वो 36 आवर की फास्टिंग करते हैं, हर संडे को शाम को 5 बजे से शुरू करते हैं और ट्यूसडे सुबह 5 AM वो अपनी फास्टिंग को ब्रेक करते हैं। इस दौरान वो ब्लैक कॉफ़ी का यूज़ करते हैं विदाउट शुगर और वाटर, कोकोनट वाटर से ये काम चलाते हैं। तो जो मैंने अभी बातें करी इंटरमिटेंट फास्टिंग, ऑटोफैजी, ये क्या है और इसे करना क्यों चाहिए? दोस्तों, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और अभी जो रिसर्च हुई इसमें ये पाया गया है कि कोई इंसान जब 15-16 घंटे नहीं खाता है, चूँकि जब हम खाना खाते हैं तो जैसे मान लो आपने कोई फल खाया तो आधा घंटे से 1 घंटा, 1 से डेढ़ घंटे में वो पच जाता है। फिर उसके बाद जो हमारी वेजिटेबल्स आती हैं वो भी 2 ढाई घंटे में पच जाती हैं, उतना समय लेती हैं पचने के लिए। फिर आप जब अनाज खाते हैं तो 4 से 5 घंटे पका हुआ, तो 5-6 घंटे, और अगर आप मीट, नॉन-वेज प्रोडक्ट लेते हैं तो 12-13 घंटे। समटाइम कुछ ऐसे भी मीट हैं जो 24-24 घंटे तक का समय ले लेते हैं और रोज़ बार-बार हर 3-4 घंटे में हम कुछ खाते रहते हैं। तो हमारी बॉडी के साथ क्या होता है कि आधा आधा डाइजेशन होता है और आधा डाइजेशन नहीं होता है। तो ये जो ऑटोफैजी क्या होता है, जब आप 16 घंटे कुछ नहीं खाते हैं तो बॉडी ऑटोफैजी मोड में चली जाती है और जो हमारा स्टोर्ड जो फैट है उसको बर्न करके बॉडी इवन जो हमारे बॉडी में जो अनयूज्ड प्रोटीन है, ट्यूमर सेल्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स है और जो कैंसर सेल्स हैं, इवन हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी नई सेल्स बनाती है, रीजनरेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस चलता रहता है सारा वर्क। तो ऑटोफैजी जब शुरू हो जाता है, जब 16 घंटे कुछ नहीं खाते हैं तो उसके बाद बॉडी ऑटोफैजी मोड में टेक ओवर कर लेती है और जो भी मैंने बताया अनयूज्ड प्रोटीन, कैंसर सेल्स, जो बीमार कर देने वाली सेल्स हैं, ब्लॉकेज क्रिएट कर कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है,
जो भी अपशिष्ट पड़ा हुआ है, सड़ रहा है बहुत टाइम से, वो उनका मुख्य आहार होता है और उसको वो खा करके वो क्लियर कर देती हैं। आपका पूरा का अंदर सिस्टम हील हो चुका होता है। तो इस तरीके से हमारा शरीर रोज़ नया बनता है और रोज़ क्लींजिंग चलती रहती है। और जो 36 आवर जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता है, हम सब जानते हैं कि अगर हमारे बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं आयुर्वेदा में, अगर आप 24 आवर से लेकर 36 आवर फास्टिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, पूरा शरीर रिजनरेट होता है। एजिंग आप एजिंग प्रोसेस को बिल्कुल स्लो कर सकते हैं डे बाय डे। अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ है उसको भी आप रिवर्स कर सकते हैं। दुनिया से हार चुके हैं, अगर सारी मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो इस 36 आवर फास्टिंग को यूटिलाइज़ करके आप किसी भी कैंसर जैसी बीमारियों को भी आप मात दे सकते हैं। लोग पहले यही किया करते थे। आज आप देखिए, जब कोई जानवर, कोई एनिमल बीमार पड़ता है तो क्या करता है, वो खाना पीना बंद कर देता है और 2-3 दिन में अपने आप, मतलब नेचर ने हमारी बॉडी को ऐसा नेचुरल बनाया है कि जब भी आप बीमार पड़ेंगे तो बॉडी की भूख बंद हो जाती है। मतलब बॉडी संकेत दे रही है कि अभी आप खाना स्टॉप करो। और इवन हल्का खाने के बारे में बात करी जाती है कि आप बीमारी में हल्का खाइए। तो ये अंदर से सिम्टम्स, संकेत आने लगते हैं कि अब आप बीमार हैं, अभी मत खाइए। और जब आप 1-2 दिन कम खाते हैं तो बॉडी अपने आप रिकवर कर जाती है। तो कहीं न कहीं वो ऑटोफैजी एक्टिवेट होती है और हमें हील कर देती है, पूरी नई सेल्स बनाती हैं। ब्रेन ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनने लगते हैं, ब्रेन की याददाश्त बढ़ने लगती है। और लंबा जीवन, जितने भी लोग पहले के जो लोग होते थे वो लंबा जीवन जिया करते थे। शायद जाने अनजाने यही जो ऑटोफैजी वर्क करती थी और दीर्घायु होते थे। पहले कोई कैंसर, डायबिटिक और हार्ट जैसी इश्यूज़ नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हमारे हर त्योहारों को फास्ट से जोड़ा हो गया था, फास्टिंग से। चाहे वो नवरात्रा हो, चाहे वो आपका रोज़ा हो, कुछ भी, हर धर्म ग्रंथ में फास्टिंग से जोड़ के देखा गया है। तो उसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स होते हैं। और जो पुरानी बीमारियां नहीं ठीक होती हैं उसके लिए, अगर आप डायबिटिक हैं, टाइप 2 डायबिटिक है, तो जब इस तरीके की आप फास्टिंग करते हैं तो इसे आप अ, शुरुआत करना चाहते हैं तो 3 महीने में एक बार कर सकते हैं, महीने में एक बार कर सकते हैं, 15 दिन में एक बार कर सकते हैं और हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। लेकिन आप लगातार 6-6, 7-7 दिन फास्टिंग करेंगे तो बॉडी उल्टा काम करने लगेगी और आप बीमार पड़ जाएंगे। तो इस सप्ताह में मिनिमम एक बार ही आप ऐसा कर सकते हैं। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप 15 दिन में एक बार करिए। जैसे कि अपने यहाँ एकादशी व्रत को लोग फॉलो करते हैं, तो आप उसे किसी धर्म ग्रंथ से मत जोड़िए, लेकिन इसके साइंटिफिक इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं दोस्तों। अगर आप इसको करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स आप गेन कर सकते हैं। तो आपने देखा, और जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आप डे बाय डे यंगर होते चले जाएंगे। पूरी सेल्स रीजनरेट होंगी, नई सेल्स, नए न्यूरॉन्स, पूरी कोशिकाएं नहीं बनेंगी, नया शरीर ही बिल्कुल नया बन जाएगा और आप अपनी उम्र से कई गुना छोटे दिखने लगेंगे। और एजिंग को आप डिले कर सकते हैं, इवन उसको रोक सकते हैं। तो शायद यही रीज़न था कि जो पहले हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे उनमें इतना तेज हुआ करता था और इतना ग्लो हुआ करता था। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग, वो लोग, ये जो मैंने बातें करी हैं, ये जो फास्टिंग के बारे में, वो लोग जो ब्रेस्ट फीडिंग हैं, जो बीमार लोग हैं, वो इसको ना करें और बिना गाइडेंस के सही मार्गदर्शन में ही इसको करें, तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर अदरवाइज़ आपको उल्टा भी साबित हो सकता है। तो किसी उचित मार्गदर्शन के सहायता में ही इस चीज़ को करें और इसके रिजल्ट वंडरफुल हैं दोस्तों। हाँ, मैं अभी इस पे वर्क कर रहा हूँ और जैसे ही रिजल्ट दिखेंगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। आई होप मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप लगे रहिए, इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें दोस्तों। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जो हम अक्सर, जो हमारे गट गट हेल्थ ख़राब रहती है, सब कुछ गट से शुरू होता है, तो इससे जब ऐसी फास्टिंग करते हैं तो आपका पूरा गट क्लियर होता है। माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोटा जो बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया ज़्यादा बनने लगते हैं। तो आपके बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया फास्ट होने से गट के गुड बैक्टीरिया जब बन जाते हैं तो आप देखोगे कि आपका वेट हमेशा मेंटेन रहेगा, आपका वेट नहीं बढ़ने पाएगा और आपके मसल साइज़ इंक्रीज कर सकते हो। और मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए ये बहुत कारगर उपाय होता है दोस्तों। और इंसुलिन रेसिस्टेंस है, उसको भी आप ओवरकम करने में हेल्प पाएंगे और बीमारियों से दूर बने रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।